द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस खूबसूरत सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक जन आज की सुबह में आनंदित है, खुश है, मगन है और ये नया दिन जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, इसमें हम परमेश्वर के नाम की महिमा को करें। और आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ कि हर एक जन जो प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है, हर एक जन जो उसके पीछे चलता है, उसे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। और ये सारी बातें जब एक व्यक्ति जिसे अधिकार मिला होता है और जब वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल करता है, अद्भुत कार्य होने लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातों में परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है। और हम इस बात को जब वचन में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 19 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से लिखता है। आप भी अपनी बाइबल निकाल लीजिए और इस वचन को हम साथ मिलकर पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। सच में परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम सबको हमारे अधिकारों के विषय में बताता है। कई बार आज बहुत सारे भाई बहन हैं कि वो अपने अधिकार को नहीं समझते और उन्हें नहीं इस्तेमाल करते। परंतु आज जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है, यदि आप हर एक व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है, जो यीशु के नाम पर विश्वास कर रहा है, जो उसके पीछे चल रहा है, उसके वचनों के अनुसार चल रहा है, और आज उसी के वचन में परमेश्वर ने हमें बताया है, देखो मैंने तुम्हें, किसे? जो विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु के नाम पर, जो उसके वचनों के अनुसार चल रहा है, जिसका जीवन उसके वचन के अनुसार है और जिसे वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। सच में आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। और किस किस बात पर अधिकार दिया है? यहाँ पे लिखा है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं का मतलब है वो प्रॉब्लम्स, वो दुष्ट के द्वारा आई हुई गड़बड़ियां, वो परेशानियां, वो इविल स्पिरिट का अटैक, वो सारी जो बातें लोगों के जीवन को घात करती हैं, खराब करती हैं, वो लाइफ में जो गड़बड़ियों को पैदा करती हैं, वो बातें जो दुष्ट की ओर से है, शत्रु की ओर से है, उन बातों पर परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। यदि आज आप और मैं हमारे अधिकार को समझ गए, यदि हर एक व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है, जो यीशु के पीछे चल रहा है, यदि वो अपने अधिकार को समझ ले और अपने अधिकार का सही समय पर जब उसे जरूरत है उसका इस्तेमाल करे, तो वो बड़े बड़े कामों को देखेगा। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी यदि वो अपने अधिकार को समझ ले। और यदि वो व्यक्ति अपने अधिकार को नहीं समझता, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन में कई रास्तों में, कई जगहों पर वो हानि को उठाए और हानि को भी देखे। परंतु जब परमेश्वर का वचन जब उसने एक बार ग्रहण कर लिया कि नहीं, अधिकार मुझे दिया गया है, अधिकार मेरे पिता से मुझे दिया गया है, शत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया गया है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया गया है, हर एक प्रॉब्लम पर हमें अधिकार दिया गया है, और जब उस अधिकार का इस्तेमाल किया जाए तो वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जाती रहेंगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने अधिकार को समझता है तो वो अपने अधिकार का सही रूप से इस्तेमाल करता है। यदि कोई अधिकारी है और वो एक अधिकारी पद में है और बहुत सारे कर्मचारी उसके सामने हैं, और यदि वो अधिकारी अपने कर्मचारियों पर अधिकार ना जताए या फिर उनको कमांड ना करे, उनसे ना कहे, तो वो नहीं समझ पाएंगे, वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर जब एक अधिकारी एक प्रॉपर तरीके से अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है, तो उससे नीचे काम करने वाला हर एक व्यक्ति उसकी सुनता है और उसका कहना मानता है, क्योंकि वो एक अधिकार में है, वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल कर रहा है। एक
पुलिस ऑफिसर है, यदि वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल ना करे तो उसका उस अधिकार में जीना क्या है, व्यर्थ है। और वो यदि अपने अधिकारों को इस्तेमाल करे तो वो उसके लिए फायदेमंद है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर ने आपको दुष्ट पर, आज जो दुष्ट आत्माएं आपको, आपके परिवार को या फिर आपके परिजनों को सता रही हैं, या फिर दुष्ट के कार्य, वो लड़ाई झगड़े, वो कलेश आपके परिवारों को खराब कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा मन मिटाव, कोई भी ऐसी बातें जो दुष्ट की ओर से हैं, जो आपके लाइफ को स्पॉइल कर रही है, आपको स्ट्रगल की ओर, आपको डिप्रेशन की ओर, आपको एंजाइटी की ओर, आपको डर की ओर, या फिर आपके मन में इन बातों को पैदा कर रही है कि कहीं तेरा नुकसान ना हो जाए, तेरी हानि ना हो जाए, तेरे बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये सारी बातें दुष्ट की ओर से हैं। और यदि आप अपने इस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो आप उस सारी बातों पर विजयी होंगे और आप कभी भी हानि नहीं देखेंगे। यदि आप आज दुष्ट आत्माओं पर अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा। और परमेश्वर ने वचन में भी कहा है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यदि आपके परिवार में कोई परेशान है, यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, यदि कोई भी ऐसा दुष्ट का कार्य आपके जीवन में हो रहा है, तो अपने इस अधिकार को जो प्रभु ने आपको और हमें दिया है उसे इस्तेमाल करें। आप खाली ना बैठे रहें, ये वेट ना करें कि कोई मेरे लिए आकर प्रार्थना करेगा, कोई मेरे लिए कोई आकर मेरे दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, या फिर मेरे परिवार की समस्या को कोई आकर इसको हटाएगा। नहीं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है क्योंकि आप यीशु के नाम पर विश्वास कर रहे हैं और आपके पास अथॉरिटी है। आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। आप अपने अधिकार को एक जगह पर ना रखें, वरन अपने मुंह को खोलकर उस अधिकार का इस्तेमाल करें और परमेश्वर आप बड़े बड़े कार्यों को करेगा। किसी भी प्रकार की हानि आपकी नहीं होगी। दुष्ट आपके परिवार को नहीं तोड़ सकता, वो दुष्ट आपके जीवन में गड़बड़ियों को नहीं ला सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके अधिकार को इस्तेमाल करना है। मैं आशा करती हूं कि आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है। हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आंधी तूफान आए नाव में तो उसने उसे डांटा, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है। आज आपके और मेरे पास भी वो अधिकार है कि हम उन परिस्थितियों को डांटे और वो दूर चली जाएं। सो मैं विश्वास करती हूं कि आप समझ गए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे और उसके बाद मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की पास्टर जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम रूबी है। मैं बहुत दिन से परेशान थी, मेरे सर में बराबर दर्द रहता। मैं सीटी स्कैन कराई, डॉक्टर बोला तुम्हारे सर में गांठे है। मैं फिर दिल्ली मीटिंग में मैं प्रार्थना करवाई पास्टर जी से। पास्टर जी बोले तुम्हारा रिपोर्ट बदल जाएगा। मैं दोबारा मैं सीटी स्कैन कराई, मेरा रिपोर्ट बदल गया, मेरे नॉर्मल आया है। मैं प्रभु यीशु मसीह के लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी से, अमिता सिस्टर को मैं धन्यवाद करती हूँ, पूरी टीम के मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में जोड़ी है पिता। प्रभु पूरे रात भर प्रभु तूने संभाला, सुरक्षित रखा, सहायता किया, मदद किया प्रभु, अपना फेवर दिया, अपना सपोर्ट दिया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं प्रभु। रात भर प्रभु जब तेरे लोग सोए प्रभु तो तूने उनको प्रभु रात भर अपने पंखों में प्रोटेक्ट किया प्रभु, और नया दिन दिया प्रभु। और नए दिन में प्रभु आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह उन पर ठहरे, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर ठहरे परमेश्वर। और कहते प्रभु नया बल, नई सामर्थ से उन्हें भरे परमेश्वर पिता। और दुआ करते परमेश्वर पिता, यदि कोई भी नेगेटिविटी है, यदि कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, यदि कोई भी निराशा है, यदि कोई भी उदासी और अशांति है, यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोग फ्री माइंड होकर इस नए दिन में, इस नई सुबह में परमेश्वर आपके नाम की महिमा को करने पाए। प्रभु जी आप आपके विजडम से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर इन्हें भरे प्रभु। आज के दिन में जिस काम को ये करे वो सफल हो, जहां कहीं ये जाए प्रभु इनकी सुरक्षा आपके हाथों में है। मेरे खुदा इनके परिवारों को आशीषित करे, इनके बच्चों को आशीषित करे प्रभु। हर एक जन जो छोटे से लेकर बड़े तक इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उनकी कोई ना कोई प्रार्थनाएं हैं, कोई ना कोई विनतियां हैं। मेरे खुदावन आज अद्भुत रीति से आप उनके जीवन में कार्य करें। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि हर एक व्यक्ति के साथ में मेरे प्रभु आप है, और आपका आनंद, आपकी शांति, आपकी सामर्थ प्रभु जी आपके लोगों के साथ में हो।
मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को मैं उनके लिए मांगती हूँ। मैं आपके हेवनली प्रोटेक्शन को उनके लिए मांगती हूँ प्रभु। आज बहुत सी बातों में गड़बड़ियां हैं प्रभु, बहुत से ऐसे कार्य हैं प्रभु जब आपके लोग चिंतित और व्याकुल होते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु। हर एक व्याकुलता, हर एक परेशानी हम आपके ऊपर डालते खुदा। आज हर एक जन चिंता मुक्त हो और ये विश्वास करने पाए कि प्रभु तेरे पास उनके लिए भली योजना है और तू सब कुछ उत्तम और भला करता है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज की सुबह में शामिल हैं प्रभु, उन्हें एक नया बल दे, उन्हें एक नई सामर्थ दे, उन्हें एक नया स्पिरिट दे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। और दुआ करते प्रभु, जो वचन आज की सुंदर सुबह में हमने मिलकर प्रभु जी ध्यान से सुना प्रभु जी, मेडिटेट किया प्रभु, धन्यवाद। आपका वचन बात करता है, आपके वचन ने प्रभु आज अधिकार के विषय में सिखाया प्रभु। आज हर एक व्यक्ति प्रभु जी यूं ही परमेश्वर पिता अपने जीवन को व्यतीत ना करे, वरन वो अपने अधिकारों को जो तूने उन्हें दिया है उन अधिकारों को समझते हुए प्रभु उन्हें अप्लाई कर सके परमेश्वर। यदि आज दुष्ट आत्माएं इनके परिवारों में कार्य कर रही हैं, इनके जीवनों में कार्य कर रही है, इनके बच्चों की लाइफ में कार्य कर रही है, हर एक दुष्ट आत्मा और दुष्ट के कार्यों को यीशु के नाम में मैं डांटती हूं और कमांड करती हूं, उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करती हूं कि दुष्ट आत्मा उनके जीवन से जाओ, इनके परिवारों से जाओ, इनके लाइफ से जाओ, इनके लाइफ से, इनके रिलेशनशिप से जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, दुष्ट के द्वारा आई हुई गड़बड़ियां, मन मिटाव, कलेश यीशु के नाम में जा, मैं अधिकार से डांटती हूं। हर एक दुष्ट का कार्य प्रभु जो क्रोध को, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट को, एक दूसरे के प्रति प्रभु बैर भाव को पैदा करती है, यीशु के नाम में अधिकार से डांटते हैं। इसी वक्त तेरे लोग फ्री हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आपने आजाद किया, आपने फ्री किया परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके पास आपके लोगों के लिए प्रभु जी योजना है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आज वो किसी भी बंधन में हैं, यदि आज दुष्ट का कार्य है, अंधकार की शक्तियां प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रही हैं, तो इसी वक्त उस अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट के कार्यों को, हर प्रकार की दुष्ट की और शत्रु की हर एक ताकत को यीशु के नाम में अधिकार से डांटते हैं और कहते हैं इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, इसी समय फ्री करें प्रभु। जितने लोग प्रभु दुष्टात्मा के कारण प्रभु जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं प्रभु, या फिर प्रभु दुष्टात्मा जब उनके जीवन में कार्य करे प्रभु तो वो डर रहे हैं, अपने आप को घात कर रहे थे, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आज जितने लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम में वो सारा कर्जा चला जाए, डिप्रेशन चला जाए, एंजाइटी चली जाए, लड़ाई झगड़े और कलेश चले जाए, हर प्रकार की असफलता चली जाए, हर प्रकार की निराशा चली जाए यीशु के नाम में। प्रभु जो जॉबलेस है, अच्छे जॉब से आप इन्हें ब्लेस करें, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करें, संतान से ब्लेस करें प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु तेरे लोग अपने जीवन में जिस भी प्रकार की परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, मैं अधिकार से उस परेशानी को डांटती हूं और कहती हूं जाओ इनके जीवनों को छोड़कर। प्रभु आज जितना भी यूथ परमेश्वर प्रभु स्ट्रगल में, एडिक्शन में पिता परमेश्वर, गलत संगति में, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसा है, यीशु के नाम में उनके जीवन में प्रभु तेरी आजादी आए परमेश्वर प्रभु। इसी वक्त अधिकार से वो सारी प्रभु एडिक्शन को उनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु। धन्यवाद। आज जितने लोगों ने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, आज जितने भी लोगों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करे प्रभु। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि आई विल मल्टीप्लाई यू एक्सीडिंगली, मैं तुम्हें अत्यंत बढ़ाता जाऊंगा प्रभु। इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर, दीर्घायु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, इनके लिए अद्भुत रीति से कार्य करे प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। आज हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे। यदि आज आप बीमार है, आपके परिवार में कोई भी बीमार है, आज वो अधिकार जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है उस अधिकार को इस्तेमाल करें। यीशु के नाम में हर एक बीमारी के ऊपर हम अधिकार लेते हैं और कहते हैं बीमारी जाओ यीशु के नाम में, हर एक रोग जा, हर एक दर्द जा, हर एक चोट जा यीशु के नाम में। और हर एक भाई बहन जो बीमारी की अवस्था में और बीमार है, यीशु के नाम में चंगे हो, यीशु के नाम में चंगे हो। इसी वक्त हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां चंगी हो, रिकवर हो यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, घुटने चंगे हो, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम दूर हो, लंग्स प्रॉब्लम दूर हो, किडनी प्रॉब्लम दूर हो, स्टमक प्रॉब्लम दूर हो, साइनस अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, हार्मोन्स प्रॉब्लम, दौरे पड़ने की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया।
धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं, आज के दिन को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे बेटे बेटियों को तेरे हाथों में देते हैं, हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है तेरे हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं कि तूने सुधी ली। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।